हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के बारे में। पहले हम जान लेते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया का मतलब क्या होता है। पोस्ट हर्पेटिक मतलब हर्पीस के बाद, न्यूरैल्जिया मतलब नर्व्स का पेन। तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया 5 में से 1 लोगों को हो सकता है जिन लोगों को बचपन में कभी चिकन पॉक्स हुआ था। क्योंकि जो चिकन पॉक्स होता है और जो हर्पीस होता है, इन दोनों का जो कारण होता है वो एक ही वायरस होता है। उसका नाम है वेरिसुला जोस्टर वायरस। एक बार आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ, उसके बाद ये जो वेरिसुला जोस्टर वायरस होता है आपके ही शरीर में, आपके नर्व्स में कहीं पर डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ा रहता है। फिर उसके बाद 10 साल 20 साल बाद जब आपकी कभी एक बार इम्यूनिटी डाउन होती है तो इस वायरस को रीएक्टिवेट होने का मौका मिलता है। ये रीएक्टिवेट होकर के आप फिर से अपना काम शुरू कर देता है। आपके शरीर में वेसिकल्स बना सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है। तो जो हर्पीस का वायरस होता है ये आपके शरीर में तब तक नहीं रीएक्टिवेट होगा जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। सभी लोगों को जिनको चिकन पॉक्स होता है उनके अंदर हर्पीस होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली 5 में से 1 लोगों को ये रीएक्टिवेशन होती है और उसके बाद उनको इस तरह का दर्द होता है। ये दर्द बहुत ही ज़्यादा भयंकर पीड़ा देने वाला हो सकता है। शुरुआत में ये जो दर्द होता है ये बर्निंग टाइप ही होता है, यानी शरीर में आपको जलन देता है। आपकी जो स्किन होती है वो हाइपर सेंसिटिव या हाइपर एस्थेटिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको आपको वहाँ पर टच भी आप नहीं कर सकते, इस तरह का आपको दर्द रहता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये जो दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा बॉडी पार्ट्स में रहता है। मोस्टली आपके फेस के एरिया में, आपके हैंड के एरिया में, आपके चेस्ट के एरिया में ये दर्द रहता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया को जो दर्द होता है। तो अब हम जानते हैं होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के केसेस में ले सकते हैं। तो एक दवा जो बहुत ही ज़्यादा इवन 70-80% केसेस में काम करती है वो है टेरेंटुला हिस्पैनिया। इस दवा को अगर आपको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम है तब आप 200 पोटेंसी में हर ऑल्टरनेट डेज ले सकते हैं, मतलब हर एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको सुबह में इसकी 200 पोटेंसी लेनी है। इसके अलावा जो दूसरी दवा होती है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम दवा भी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के लिए बहुत अच्छी है। इसको आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं जो आपको लेनी है अगर आपके साथ सिम्टम्स मैच होते हैं। तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया या इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया के लिए जो दवा होती है वो है रेनिकुलस बल्बोसस। ये जो दवा होती है इसके जो वेसिकल्स होते हैं ब्लूइश कलर के, बहुत ही शाइनी वेसिकल्स होते हैं। स्पेशली आपका चेस्ट एरिया ज़्यादा इफेक्टेड होता है, इंटेंस आपको पेन होती है, वहाँ पर आप रैन बल्ब ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जो पेन्स होते हैं वो पैरोक्सिम्स में आते हैं, मतलब एकदम से आपको पेन आएंगे, जैसे लगता है कि एकदम दौरा सा पड़ता है पेन का, उसके बाद दर्द शांत होता है, फिर से आपको बहुत तेज़ पेन होता है। पैरोक्सिम्स में आने वाले दर्द के लिए दवा होती है। इसके अलावा एक और दवा होती है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पेन है लेकिन पेशेंट एकदम दर्द से तड़पड़ा रहा है और यहाँ वहाँ भाग रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, दर्द से तड़प रहा है, तो वहाँ पर रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए, उस दर्द को भी कम करने के लिए रेस्टॉक्स दिया जाता है। तो ये सारी सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं जो आप अपने सिम्टम्स के आधार पर चूज़ कर सकते हैं। रैन बल्ब है इंटरकोस्टल के लिए, जहाँ पर चेस्ट एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व है, ब्लूइश कलर के वेसिकल्स हैं और पैरोक्सिम्स में दर्द आ रहा है। और रेस्टॉक्स वहाँ पर लेनी है जहाँ पर आपको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ में आपको दर्द हो रहा है। तो अगर दर्द के कारण आप बेचैन हो जा रहे हैं, यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको रेस्टॉक्स लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा लेनी है जहाँ पर आपका पूरा ही शरीर बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गया हो, हल्का सा भी दर्द, हल्का सा भी टच, इवन क्लोथ का भी टच जो होता है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहाँ पर कॉफिया क्रूडा ली जाती है। वैसे भी जो कॉफ़ी अक्लूडा होती है ये पेन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो अगर आपको न्यूरैल्जिक पेन हो रहा है, आपको पोस्ट हर्पेटिक पेन हो रहा है, वहाँ पर भी आप कॉफ़ी अक्लूडा ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो मिज़ीरियम दवा होती है ये भी बहुत अच्छी दवा होती है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के लिए। अब मिज़ीरियम में क्या होता है कि इसमें जो दर्द होता है, यानी जो पोस्ट हर्पेटिक एरियाज होते हैं वहाँ पर इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली करने का बहुत मन करता है, स्पेशली खुजली करते करते स्किन लाल हो जाती है और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको खाना खाते समय ज़्यादा बढ़ती है। खाना खाते समय उसको स्किन से संबंधित इचिंग ज़्यादा होने लगती है और बहुत ज़्यादा भयंकर पीड़ा होती है, तो वहाँ पर मिज़ीरियम लिया जा सकता है। वैसे बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के लिए दी जाती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रंट लाइन मेडिसिन के बारे में बात किया है जिसको आप अपने सिम्टम्स के आधार पर चूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो दवाइयाँ हैं ये आप
ले सकते हैं। पहले की जो दवाइयाँ 200 पोटेंसी बताई है, हाइपेरिकम आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। उसके बाद की जो दवाइयाँ हैं आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार, दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इसके अलावा मेलिसा ऑफिसिनालिस जो दवा होती है नर्व्स को शांत करने के लिए बहुत अच्छी एक मदर टिंचर होती है, जिसको आप पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया में ले सकते हैं। इसकी मेरी अलग से वीडियो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया में मेलिसा ऑफिसिनालिस को 10 बूंदे आधे ग्लास पानी में डाल करके दिन में 3 बार या दिन में 2 बार आप अपने सिम्पटम्स के आधार पर ले सकते हैं। याद रखें कि जब आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस समय अल्कोहल, कॉफ़ी और चाय से अपने आप को दूर रखें। अगर आपका किसी भी और तरह का इलाज चल रहा है, आप डायबिटिक हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, या अगर आप किसी भी और तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, तब उस दवाइयों में और इन दवाइयों में आधे घंटे का अंतर ज़रूर रखें, या किसी डॉक्टर से मिलकर सलाह लेकर के ही आप इस दवाइयों को यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के बारे में मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो क्लिनिक का नंबर 7017991940 पर या तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं, या बिना अपॉइंटमेंट बुक किए कॉल मी फॉर ऐप पे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।